द्वादशी के नाम से जाना जाता है आज के दिन। और इसी दिन राजा बलि ने अपना सर्वस्व दान कर दिया था, इसलिए भगवान वामन को प्रसन्न किया था आज के दिन। अर्जुन कहते हैं कि हे अर्जुन पूछते हैं कि हे प्रभु, परिवर्तनीय एकादशी जो आज का दिन जो एकादशी है, वामन एकादशी, इसको किस प्रकार से करेंगे, सविस्तार विधि पूर्वक बताइए और इसको करने से क्या लाभ होता है। और आप जब शयन करते हैं, अभी चातुर्मास चल रहा है, तो मनुष्य को क्या क्या करना चाहिए, अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं। तो वामन एकादशी के दिन ही भगवान आए थे, जो राजा बलि यज्ञ करके तीनों लोक को जीत लिया। 3 लोक जब जीत लिया तो सृष्टि के संचालक द्वारा संचालन किया जा सकता है। जो ये धरती आकाश मिलने लगा, जब धरती आकाश मिलने लगा तो भगवान वहाँ से आए इनके यहाँ, राजा बलि के यहाँ, क्योंकि भगवान की सृष्टि उनकी हो गई। 3 लोक राजा बलि का हो चुका है, इसलिए भगवान याचक बनकर, भिखारी बनकर आए। और जब भगवान उनके दरवाजे पर पहुँचे तो राजा बलि मोहित हो गए। उनका छोटा छोटा हाथ पैर देख करके राजा बलि कहने लगे, आइए ब्राह्मण देवता, आपको क्या चाहिए आप मांग लीजिए। आपके योग्य कोई कन्या हो, विवाह योग्य, तो वो भी हम दे देंगे आपको। आपको जो भी वस्तु चाहिए आप मुझसे मांग लीजिए। और आपके छोटे छोटे हाथ बहुत अच्छे लगते हैं, आप जो चाहते हैं मांग लीजिए। बलि देखकर प्रसन्न हो गया, बहुत खुश हो गया। उनका तेज इतना अधिक था कि वहाँ पर जितने भी ब्राह्मण बैठे थे सभी निस्तेज हो गए और भगवान का तेज बहुत अधिक दिखने लगा। तो भगवान ने कहा कि मैं रास्ते में आ रहा था, संध्या वंदन के लिए किसी आंगन में बैठा, तो उसने कहा कि रोज़ रोज़ मेरे अंगना में आ जाता है, इसलिए मेरे पास भूमि नहीं है, इसीलिए संध्या वंदन के लिए मुझे 3 पग भूमि चाहिए। तो राजा बलि ने कहा कि ये 3 पग भूमि बहुत कम होता है। और उन्होंने, भगवान ने कहा, वामन देवता ने कहा कि मुझे 3 पग भूमि और मेरे पग से चाहिए। तो बलि ने समझाया कि आपका पग तो बहुत छोटा छोटा है, इतना में न आप शयन कर सकते हैं, न नित्य क्रियाकर्म कर सकते हैं, आप अपना दिनचर्या कैसे गुजारेंगे इतना कम भूमि में, इसलिए आप थोड़ा और मांग लीजिए। भगवान बोले कि मैं लोभी ब्राह्मण नहीं हूँ। ब्राह्मण वामन कहते हैं कि मैं लोभी ब्राह्मण नहीं हूँ, मुझे बस 3 पग भूमि चाहिए। बलि ने कहा कि तीनों काल में लोग मेरी निंदा करेंगे कि राजा बलि ने ब्राह्मण को 3 पग भूमि दिया, इसलिए आप थोड़ा और ले लीजिए। भगवान ने फिर से कहा कि नहीं, मैं लोभी ब्राह्मण नहीं हूँ, मुझे 3 पग भूमि ही चाहिए। तीसरी बार फिर याचना किया। राजा बलि बोला कि आप जो हैं सो सभी लोग कहेंगे कि मतलब सब लोग मेरी निंदा करेंगे, आप थोड़ी और मांग लीजिए। भगवान फिर इनकार कर दिए। तब बलि ने कहा कि ठीक है, मैं तो ब्राह्मण की अवहेलना नहीं करता, इसीलिए आप जैसा कहेंगे वैसा ही ठीक है, आप 3 पग भूमि ले लीजिए। भगवान से जैसे ही बलि ने कहा 3 पग भूमि ले लीजिए, शुक्राचार्य कहता है कि बलि रुक जाओ, ये विष्णु है, तुम्हारे पास छल करने के लिए आ गया है, ये देवताओं का काम बनाने के लिए नए नए रूप धरते रहता है, इसीलिए तुम कुछ मत दान करो, ये तुम्हारा सर्वस्व लूट लेगा। बलि ने कहा कि गुरुदेव, जिसको पाने के लिए ऋषि मुनि वन में जाकर तपस्या करता है, आज वो मेरे दरवाजे पर आया हुआ है, आज वो यदि मुझसे मुझे मांग ले तो मैं अपने आप को देने में अतिशयोक्ति नहीं करूँगा, इसलिए आज मैं अपने आप को समर्पित कर दूँगा। तो बलि सोचा कि गुरुदेव को छोड़ना है, जब गुरु से भी ज्ञानवान गुरु मिल जाए, शिव पुराण में कहा गया है, महादेव कहते हैं, तो गुरु से यदि ज्ञानवान गुरु मिल जाए तो प्रयत्न पूर्वक यत्न पूर्वक उनको गुरु बना लेना चाहिए। इसीलिए बलि ने सोचा कि अब इस गुरु को छोड़ना है और महागुरु सामने हो तो गुरु का क्या आवश्यकता है, इसलिए मुझे भगवान को ही अपनाना है, तो यही मेरे गुरुदेव हैं। इसीलिए उन्होंने त्याग कर दिया गुरु का और भगवान की बातों में आकर के उन्होंने कहा कि आप अपना ये दान ले लीजिए। भगवान ने कहा कि बलि संकल्प करो, बिना संकल्प का मैं दान नहीं लेता। तो इसने तो परिचय दे दिया कि ये भगवान है।
विष्णु है, ये छल करने के लिए तुम्हारे पास आया है, छल से तुम्हारा सर्वस्व लूट लेगा। ये 3 पग क्या, ये तो सृष्टि नाप लेगा एक पग में, और ये 3 पग तो बहुत हो गया, जो चाहेंगे वही करेंगे। इसीलिए जो है सो बलि बिल्कुल घबराया नहीं और शुक्राचार्य अपना प्रयास जारी रखा। तो भगवान ने, वामन भगवान ने समझाया और अपना परिचय दे दिया। और इसी में भगवान इस गीत के माध्यम से कह रहे हैं, तेरे द्वार खरा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खरा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। डोल उठी है धरती सारी, डोला गगन है सारा। डोल उठी है धरती सारी, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, भीख मांगने आया तेरे दर। जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, जरा तू कर ले मेरी पहचान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खरा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। आज लुटा दे तू सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे तू सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, मिट जाएगा पल में तेरा। जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर दे रे तू अपना दान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खरा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। भगवान अपना परिचय दे दिए कि मैं आज सृष्टि का पालन करता, जो आज मैं तुम्हारे द्वार पर याचक बनकर आया हूँ। और ये तुमसे मांगने के लिए, देखो ये धरती गगन दोनों डोल रहा है, हिल रहा है। तुमने तीनों लोक को जीत लिया है अपने यज्ञ के बल से, इसलिए आज मैं तुमसे ये मांगने आया हूँ। इसलिए 3 पग भूमि ब्राह्मण को दान में दे दो। मैं तुम्हारा गेस्ट हूँ, मेहमान हूँ। आज तुम मुझे पहचानो और अतिथि का सत्कार करो। अतिथि का स्वागत करना चाहिए। तो इसीलिए भगवान अपना परिचय दे दिए। शुक्राचार्य ने तो बता ही दिया। तब भगवान से बलि ने कहा कि प्रभु आप 3 पग भूमि ले लीजिए। तो भगवान बोले कि संकल्प करो, बिना संकल्प का मैं दान नहीं लेता। तो बलि क्या किया, कमंडल में जल लिया और जल निकालने के लिए, संकल्प के लिए जल निकालने जब लगे तो जल निकला ही नहीं, जल गिर ही नहीं रहा था कमंडल से। इसीलिए बलि ने, भगवान समझ गए कि शुक्राचार्य उसमें बैठ गए, जाके कमंडल में घुस गए। तब भगवान समझ गए तो भगवान लेकर गए थे, झोली लेकर गए थे जिसमें शंख कुश ये पूजा का सामग्री था। तो भगवान ने कुशा निकाला और कुशा का अग्रभाग से उसमें छेद कर दिया, कमंडल में घोंप दिया। जैसे ही कमंडल में चुभाया, बस शुक्राचार्य का बायां नेत्र फूट गया,
आँख फूट गया। शुक्राचार्य जो है सो खड़ा हो गया कमंडल से निकलकर, कहा प्रभु जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान श्री हरि की जय। तो शुक्राचार्य आया और फिर अब जो है सो सब कुछ फेल हो गया। शुक्राचार्य ने बलि को समझाया, तुम राजनीति के खिलाफ कर रहे हो, तुम प्रजा के साथ अन्याय कर रहे हो। बलि ने अपना भक्ति दिखाया है, समर्पण दिखाया कि बलि चिंता नहीं किया। जब भगवान को सब कुछ समर्पित किया जाता है तो वो स्वयं आते हैं और अपने भक्त की रक्षा हर प्रकार से करते हैं, और वो इतना देते हैं जितना कि जीव कल्पना भी नहीं करता है। इसीलिए भगवान की ये रीति है, भक्तों के लिए ये स्वभाव है भगवान का। इसलिए बलि निश्चिंत बेफिक्र हो गया, किसी की परवाह नहीं किया। बलि ने 3 पग भूमि दान में देने के लिए फिर संकल्पित हो गया। कमंडल से जल निकाला और बलि ने कहा कि मैं राजा बलि, प्रहलाद का पुत्र, राजा विरोचन का पुत्र राजा बलि, मैं 3 पग भूमि ब्राह्मण देवता को दान में देने का संकल्प लेता हूँ। संकल्पित हो गया बलि। अब भगवान ने क्या किया, तो बलि को वरुण के पास में बांध दिया, रस्सी में बांध दिया। तो बलि और भगवान क्या बलि को बांध दिया और भगवान विशाल होने लगे, बहुत विशाल होते होते बहुत एक पग में भगवान ने क्या किया, नाप लिया पृथ्वी, और ये लोग पूरी पृथ्वी को नाप लिया। पाताल भी हो गया, सब आ गया, भगवान ले लिए, जो कि बलि के अधिकार क्षेत्र में था। और दूसरे पग में भगवान अपना स्वर्गलोक में अपना ये पैर रखे, चरण। तो वहाँ पे ब्रह्मा जी देखे इतना बड़ा चरण कमल, इसको पखारेंगे कैसे। तो आपके पास संत या भगवान का चरण आ जाए तो आप तो पहले चरण पखारेंगे ना। तो ब्रह्मा जी क्या किए, कमंडल में गंगा जी थी, उससे भगवान का चरण पखारे, और वही गंगा जो थी नीचे गिरी धरती पर। तो हाहाते हुए गंगा कहाँ चली गई, काशी में। और काशी में गई तो वहाँ के ऋषि मुनि ने कहा कि तुम जल रूपनी कौन हो, पूरे काशी को जलमग्न किए जा रही हो, मैं तुम्हें पी जाऊँगा। तब भगवान शिव बोले से कुछ मत कहिए, मेरे पास आ रही है। तब गंगा को भगवान शिव अपनी जटा में जगह दिए, नहीं तो पूरी धरती पट जाती ना। इसीलिए तब जटा से तब वो विधिवत भगवान शिव अपनी इच्छा से उसको एक दिशा दशा दे करके धरती पर गंगा प्रवाहित हो रही है। बोलिए गंगा मैया की जय। तो इसीलिए भगवान के चरण से ही ये गंगा प्रकट हुई है। इसलिए कहा जाता है भजमन राम चरण सुखदाई, भजमन राम चरण सुखदाई, जिन चरणन से निकली सुरसरी शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पड़ो हैं त्रिभुवन तारन आई, भजमन राम चरण सुखदाई। एक हरि का ही चरण सुखदाई है, जीव को भजना चाहिए। और गंगा इतनी पवित्र कैसे हो गई कि शिव जैसे तत्व, महान तत्व शिव, उनके सर पर जाकर विराजमान हुई। क्यों हुई, क्योंकि भगवान का चरण धूलि उसमें था, और महादेव चरण धूलि को लगाते हैं मस्तक से, इसीलिए गंगा ऊपर बैठने के योग्य होती है। तो गंगा का कहाँ था, गंगा कैसे बैठ जाती भगवान के सर पर, भगवान शिव के सिर ऊपर नहीं जा सकती थी गंगा, वही चरण धूलि मिला हुआ, इसलिए वो जटा में समाहित हुई, उस योग्य बन गई गंगा। इसलिए आज गंगा जल से मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा जल में कोई कहता है कि तुलसी ही मिलाइए तभी होगा, तुलसी तो डाला जाता है क्योंकि भगवान आकर्षित होते हैं, लेकिन कभी भी गंगा जल डाल दीजिए, कहीं है तो गंगा जल डाल दीजिए मरने वाले के मुख में, क्योंकि उसमें भगवान का चरण धूलि ऑलरेडी है, वो चरणामृत ही समझिए। गंगा जल भगवान का चरणामृत हो गया, तो उससे क्या होगा, जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तब तो अस्थि कलश ले जाया जाता है गंगा जी में, सभी लोग जाते हैं, उसमें भगवान का चरण है। तो गंगा, इसलिए गंगा को कहा गया मोक्षदायिनी, धरती पर आई माता गंगा। इसलिए कहता भीष्म जननी तू मुनि वर वरदायिनी, मुनि वरदायिनी मतलब वर वरदायिनी, मुनि ऋषि मुनि को तुम वरदान देने वाली हो माता, और भीष्म की जननी हो। किसको, देवव्रत गंगा पुत्र भीष्म। ऐसे भीष्म को माता ने जन्म दिया था, जो आज 3-4 युग में कहा गया है कि एक भीष्म पितामह ही है जो पितर ऋण से मुक्त है। आज तक कोई ऋण से मुक्त नहीं हुआ माता पिता के ऋण से, लेकिन भीष्म पितामह ऋण से मुक्त है। तो ये माँ गंगा प्रकट हुई थी भगवान के चरण से। तो इस तरह से गंगा जी का प्राकट्य हुआ धरती पर। भगवान जब लोक नाप लिए, स्वर्ग लोक भी, तब भगवान चरण पखार लिए ब्रह्मा जी। फिर भगवान नीचे आए छोटे बन करके, बहुत छोटे बन करके। तब जो है बलि बंधा हुआ है,
उनकी पत्नी को तो गुस्सा आता है कि देखो तो ये बामन जैसा कहा वैसा कर दिया मेरे पति देव ने, तब भी जो है सो मेरे पति को बांध दिया, मेरा बस चलता तो बामन को कुचल देते। ये तो मन ही मन कह रही है बलि की पत्नी। भगवान बोल रहे हैं उधर से मन ही मन तथास्तु, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। इसीलिए कृष्ण अवतार में जो वो पूतना आई है दूध पिलाने के लिए, वो बलि की पत्नी है, कलावती नाम दिया गया है, तो बलि की पत्नी है वो। तो मन कुकुरा रहा था तो हुआ ना उसका पूरा, स्तन से लगवाई है, दूध पिलाई है, जबकि उसमें अमृत हो गया, दूध में तो जहर आई थी भर करके। तो भगवान शिव की स्तुति किए भगवान कृष्ण कि प्रभु आप आइए और ये जहर पी लीजिए, क्योंकि जहर पीना तो आपका काम है, मैं तो ये सब पी नहीं सकता। तो भगवान शिव पहले स्तन से वो जहर पी लिए हैं, उसके बाद अमृत बच गया, अब दूध तो अमृत ही होता है, तब फिर भगवान उसको चूसना शुरू किए और चूसते चूसते उसका प्राण ही खींच लिए। तो उसका नाम पूतना नहीं था, वो तो एक राक्षसी थी। तो ये जब दर्द उसको हो रहा है जो अब तो मेरे प्राण जा रहे हैं, तब वो भाव से कहती है कि पूतना मतलब पुत्र, अब नहीं कहते बेटा अब नहीं पियो, पूतना पूतना मतलब अब नहीं पियो, इसी पर उसका नाम पड़ गया पूतना। तो पूतना राक्षसी का भगवान उद्धार किए, वही राजा बलि की पत्नी है पूतना। तो इस तरह से हम लोगों को भी मन के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं चलाना चाहिए, तथास्तु चलते रहता है वहाँ से। इसलिए न कहते हैं निगेटिव पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिविटी रखना चाहिए, तो गलत होने का भी होगा हमारे साथ तो अच्छा हो जाएगा, ये बहुत बड़ा सत्य है। तो इस तरह से भगवान बलि के पास आए और तीसरा पग जो है अब कहाँ रखेंगे, दो पग में तो स्वर्गलोक, पाताल और मृत्यु लोक तीनों नाप लिया, पृथ्वी लोक को भी, और तीसरा पग भगवान कहाँ रखेंगे, तो कहते हैं बलि तेरा संकल्प तो टूटने जा रहा है, तुमने 3 पग भूमि मुझे दान में देने का संकल्प लिया था, मैंने 2 पग में ही तुम्हारा सर्वस्व नाप लिया है, अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूँ। तो बलि सोचा कि इस लीलाधारी का तो लीला का क्या कहना, इसीलिए अब मैं क्या कहूँ, मैं बचा हूँ और नहीं भी बचा हूँ तो चलो इन्हें कह देते हैं, ये लीजिए तीसरा पग मेरे सर पर रखिए प्रभु। क्योंकि देखिए मान्यता अनुसार बलि भी दान हो चुका, जब ये धरती हम दान करेंगे तो घर सब ना दान हो गया, धरती पे घर है, दान हो गया ना, तो इसीलिए जो है सो दान हो चुका था। तो बलि सोचा कि अब क्या, इनकी तो बात ही क्या है, तो अभी शरीर है तो शरीर इनको दे देते हैं। तो बोले कि तीसरा पग प्रभु मेरे सर पर रखिए। तो बलि को भगवान हमेशा हार जाते हैं, भगवान को उतारता है, भक्त को जिता देते हैं, भगवान का स्वभाव है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान श्री हरि की जय। तो भगवान का स्वभाव है, भगवान अपना सर बलि के सर पर पैर रख दिया और बलि चला गया पाताल में। पाताल में चला गया तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए, बलि ने अपने आप को दान कर दिया, अहंकार मुक्त हो गया बलि, अब तो कुछ नहीं सर्वस्व दान कर दिया बलि। तब भगवान कहते हैं बलि मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, इसलिए मांगो क्या मांगते हो। भगवान बोले बलि से, बलि कहता है प्रभु मुझे यदि आप देना ही चाहते हैं तो यही वरदान दीजिए कि आप मेरे द्वारपाल बन करके मेरे दरवाजे पर खड़े हो जाइए, द्वारपाल बनकर रह जाइए यहीं पे। भगवान बोले तथास्तु। भगवान ने महल तैयार करवा दिया सुंदर सा, और उस दरवाजे पर भगवान द्वारपाल बनकर नियुक्त हो गए। तो भगवान ने दास बनना स्वीकार कर दिया। तो भक्ति इतनी बड़ी चीज़ है, भक्ति में भगवान को ये भी याद नहीं रहता है कि हम भगवान भी हैं। क्या कथा पूरा कर हटा दीजिए। कितना मिनट और इतना ही रखिए।